हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मदन लाल, आपका रजनीत मेडिकल एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट अस बिगिन विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बायो मेम्ब्रेन। बायोकेमिकल एनालिसिस जब किया रोजर और निकर्सन ने, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने भी सेम रिजल्ट पाया कि इट इज लिपोप्रोटीनस इन नेचर। ये लिपोप्रोटीन नेचर की होती है। और यहाँ पर जो ये नेचर स्टडी की गई रोजर और निकर्सन के द्वारा, ये घोस्ट सेल्स ऑफ एरिथ्रोसाइट सेल्स। घोस्ट सेल्स क्या होते हैं बच्चों? कि जब एक आरबीसी होती है, ठीक है ना, और ये किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में होती है, ठीक है ना, और डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, वो यूरिन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से क्या होगा कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बाहर होगा तो इसके अंदर वाटर जाएगा, और जब वाटर जाएगा तो ये बस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये घोस्ट सेल बन जाएगा, एरिथ्रोसाइट स्वेलअप होके बस्ट हो जाएगी। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रोजर ने और निकर्सन ने स्टडी किया और उन्होंने पाया, क्या पाया? कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीनस। लिपोप्रोटीन की बनी होती है, दैट मीन्स इट कॉन्स्टिट्यूट प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पर होते हैं। और फिर ये देखा उन्होंने कि इनकी जो परसेंटेज है, प्रोटीन की जो परसेंटेज है, ठीक है ना, वो डिफरेंट सेल्स में वेरी करती है। देखिए जरा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, अगर हम उसमें लिपिड की परसेंटेज देखें, इट इज 20 to 40% ऑफ द ड्राई वेट। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स, इट इज 60 to 80% ऑफ द ड्राई वेट। एंड इन द सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज इज 5% ऑफ द ड्राई वेट। व्हेन दे हैव ऑब्जर्व्ड द मेम्ब्रेन ऑफ द लीवर सेल्स, कि उन्होंने जब लीवर सेल के मेम्ब्रेन को देखा और उनको एनालाइज किया, उसको बायोकेमिकली उसको स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि 40% उसमें लिपिड्स होते हैं, 58 to 59% उसमें हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, और 1% के करीब हमारे पास यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये स्टडी क्या शो करती है कि जो इनका कंपोजिशन है, कि जो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, या जो स्मॉल अमाउंट का जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनका जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज है, वो डिफरेंट सेल्स की मेम्ब्रेन में वो वेरी करता है, वो डिफर करता है। उसके बाद जब इन्होंने लिपिड्स को और ज़्यादा इंटेंसिवली स्टडी किया, मीन्स बायोकेमिकल स्टडीज इसके ऊपर की गई, तो क्या पाया कि जो डिफरेंट सेल्स टाइप्स होते हैं, मेनली फॉर्म्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, उनमें ये मिलता है। अगर हम फॉस्फोलिपिड की ही बात करें, दे कंस्टिट्यूट अबाउट 55 to 57% ऑफ द टोटल लिपिड्स। की अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं कि मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होते हैं, तो लिपिड्स में 55 से 57% के करीब क्या है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। एंड दीज फॉस्फोलिपिड्स आर ऑफ 5 टाइप्स, और ये 5 तरह के होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के फॉस्फोलिपिड आइडेंटिफाई किए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उनमें से एक है हमारे पास लेसिथिन, एंड इट इज द मेजर यू कैन से फॉस्फोलिपिड। इट इज द मेजर पार्ट, मेजर, और यू कैन से फॉस्फोलिपिड। राउंड अबाउट 16 to 22% इसी तरह का ये फॉस्फोलिपिड मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरा है सिफेलिन, तीसरा है फॉस्फेटिडिल सेरीन, चौथा है हमारे पास फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल, एंड फिफ्थ है फॉस्फोडिक एसिड। तो दीज आर द 5 यू कैन से phospholipids which are found in the plasma membrane, and out of these 5 this lecithin is the major one which form about 60 to 22% के करीब हमारे पास lecithin प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम देखा जाए जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, these can be categorized into 2 groups। इनको हम 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ग्रुप तो होगा यहाँ पे न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स का, ठीक है ना, दूसरा ग्रुप होगा एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स का। कि अगर हम पहले न्यूट्रल ग्रुप्स की बात करें, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा इसका मतलब जब न्यूट्रल पीएच होगी तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसमें लेसिथिन आ जाता है,
सेरिब्रोसाइट्स आ जाता है, सेफलिन आ जाता है, और इसमें स्फिंगोमाइलिन, ये इसमें न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनके फंक्शंस की बात करें और इनकी प्रेजेंस की बात की जाए, दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। मीन्स मेजर पार्ट हमारे पास न्यूट्रल प्रोटीन का फॉस्फोलिपिड्स का ही मिलता है। दूसरा आता है एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड फॉर्म द 20% ऑफ द टोटल फॉस्फोलिपिड्स। ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो लगभग 20% के करीब टोटल फॉस्फोलिपिड्स का हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास कार्डियोलिपिन, सल्फोलिपिड्स, फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल। फिर अगर हम बात करते हैं कि इनका अरेंजमेंट कैसे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया है और वहां पर आपको सिर्फ यही बताया गया कि फॉस्फोलिपिड्स दे आर प्रेजेंट इन द बाइलेयर। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे हैं कि उनका रियल में और वो कितने तरह के कितने परसेंट कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि उनमें कोई सिमेट्री नहीं है। अगर देखा जाए जो सिफेलिन है और जो फॉस्फेटिडिल है, ये क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट मेनली इन द इनर फॉस्फोलिपिड लेयर। जैसे फॉस्फोलिपिड लेयर कौन इनर है, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक जो सरफेस, जो अंदर का जो सेल के सरफेस की साइड होती है। मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेल की, तो ये अंदर जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल लेयर होती है, मीन्स ये अंदर की लेयर लगा ली, ये बाहर की लेयर लगा ली, तो यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड्स कौन से प्रेजेंट होंगे, मेनली प्रेजेंट इन द इनर फॉस्फोलिपिड दैट इज सेफेलिन एंड फॉस्फोलिपिड। और इधर आउटर साइड में कौन से होंगे, दीज आर यू कैन से स्फिंगो व्हाट डू यू कॉल इट इज फॉस्फेट लेयर विद इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द ECF दैट इज सेफेलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। ये आउटसाइड में प्रेजेंट होंगे, स्फिंगोमाइलिन एंड सेफेलिन ये आउटसाइड प्रेजेंट होंगे। और जो इनर साइड मीन्स जो प्रोटोप्लाज्म, ये अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के इधर, और आउटसाइड में ECF। ECF की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स जो फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, उस साइड में हमारे पास सेफेलिन और स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। फिर अगर हम मेन बात करें कि ये जितने भी लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स की हम बात कर रहे हैं, इनके फंक्शंस क्या रहेंगे, एक्चुअली बच्चों दे फॉर्म द यू कैन से फ्रेमवर्क, मेन फ्रेम एंड स्ट्रक्चर, दे फॉर्म द मेन फ्रेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन। कि बायोमेम्ब्रेन का जो मेन फ्रेम एंड स्ट्रक्चर बनता है वो यही फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। एंड दे आल्सो मेक द बायोमेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं, वाटर रेसिस्टेंट भी हो जाती है मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ दीज फॉस्फोलिपिड्स। तो आगे देखिए क्या होता है कि इसमें द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल वेरीज बिटवीन 25 to 32% के बीच में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल वेरी करता है। और हम ये मान सकते हैं कि टोटल लिपिड्स में हम अगर देखें तो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा ये 25 to 32% के करीब होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अगर हम एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इज हायर देन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक का मतलब कि जो ऑर्गेनेलीज होती है ना, ऑर्गेनेलीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होगा वो एनिमल मेम्ब्रेन में, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और अब इस कोलेस्ट्रॉल का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअल में हायर द कंटेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, स्टेबलाइजेज एंड स्ट्रेंथन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और स्ट्रेंथन करता है। दैट्स वाई दीज कोलेस्ट्रॉल आर रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत पड़ती है, इनकी नेसेसिटी रहती है। फिर थर्ड हमारे पास जो आता है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं उसके स्ट्रक्चर में। फिर भी हम दोबारा इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें अबाउट 20 to 74% हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर ऑफ टू काइंड, दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। एंड देयर आर राउंड अबाउट 30 टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
मीन्स हमारे पास 30 तरह के एंजाइम्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, एंड जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज़ वेरी लेस परसेंटेज, एंड जो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर फाउंड, दैट इज हेक्सोस होता है, फ्यूकोज होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है, एंड सियालिक एसिड। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं। अब बच्चों देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो फॉर्म में मिलते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं कि भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन के साथ ये बाइंड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। इसी तरह सिमिलरली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लिपिड्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। नाउ इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ जो मेन फंक्शंस है वो है, पहला फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द इंजरी, कि जो सेल है इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये प्रोटेक्टिव नेचर की होगी। सेकंड है मेम्ब्रेन्स हैव कैरियर प्रोटीन्स फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर इसमें कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने कल पढ़ा था इंट्रिंसिक प्रोटीन की जो टलन प्रोटीन होता है उसके थ्रू क्या होगा कि एक्टिवली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटर टू इनसाइड जा सकते हैं या इनसाइड टू आउटर वहाँ पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसमें से कोई भी मटेरियल चला जाए, लेकिन सेलेक्टिव का मतलब है कि सेलेक्टिव उसकी जो पोरोसिटी है, उसका जो अलाउ करने का तरीका है वो उसकी पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन के अंदर एक सिलेक्टिव मटेरियल ही जाएगा और एक सिलेक्टिव मटेरियल ही सेल के अंदर से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट आता है रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, की कौन सा मटेरियल अंदर जाना है और कौन सा बाहर आना है। दिस यू कैन से एक्सचेंज और आल्सो रेगुलेटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फिफ्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एडजॉइनिंग फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ द जंक्शंस, की हम ये मान लेते हैं कि एक सेल ये है तो इसके एडजेसेंट ये सेल है, इसका मतलब यहाँ पर ये जॉइनिंग है, इनके बीच में यहाँ पर जंक्शंस बनते हैं। इन जंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में, वही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, ठीक है ना। फॉर कीपिंग द सेल टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सेल्स आपस में ऐसे एक दूसरे बाइंड हुए, इसका मतलब इनमें कोई ना कोई मटेरियल या कोई जंक्शन इनके बीच में है। उन जंक्शंस के बारे में हमारा अगला लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोसेसेस सर्टेन एंजाइम्स टू कैरी आउट द सेवरल केमिकल रिएक्शंस ऑन देयर सरफेस। अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, वो प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखे। इसका मतलब जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट यू कैन से मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ उसकी सरफेस पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। तो बच्चों केमिकल कंपोजिशन और इसके फंक्शंस में, फंक्शन तो बेटे बहुत सारे हैं, बस ये मेन से फंक्शन जो आप लोगों ने लर्न रखने हैं, ठीक है ना। और आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में आप देखिए बच्चों कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक मॉडिफिकेशन तो हर बार किसी ना किसी क्वेश्चन पे आ ही जाती है, तो इसलिए बच्चों उसको हमने तैयार करना है। कल हम लेक्चर में शुरू करेंगे कि जो मॉडिफिकेशंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।